अमरनाथ बार बार टीवी के चैनल बदले जा रहे थे। कहीं किसी भी चैनल पर कुछ खास नहीं आ रहा था। उम्र के छठे दशक में आदमी वैसे भी बेचैन हो ही जाता है। अमरनाथ पेशे से अध्यापक थे, अभी पिछले ही साल रिटायर हुए थे। उनकी धर्मपत्नी शारदा, जो बहुत ही धार्मिक किस्म की काफी गुड़ी और पढ़ी लिखी महिला थी। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों पढ़ लिख कर लंदन में शिफ्ट हो गए थे। अब उनके अपनी गृहस्थी और नौकरी थी। जैसा हम सब सोचते हैं, ठीक वैसे ही अमरनाथ और उनकी पत्नी शारदा ने भी अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार और शिक्षा देकर अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। जीवन साथी का असली महत्व क्या है, ये हमें अक्सर 50 के बाद ही समझ आता। खासकर पुरुषों को जब तक जवान रहते हैं। कुछ लोग बड़े अक्खड़ होते हैं और कुछ दोष शायद हमारे पितृसत्तात्मक समाज का भी है, जो लड़के और लड़कियों को परवरिश के दौरान ही उच्च और निम्न का बीज उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे ही अमरनाथ भी थे। शादी करके ले आए पढ़ी लिखी शारदा को और अपने खोखले अभिमान के चलते उसे नौकरी नहीं करने दी। खैर 1980 के समय में कहाँ औरतें इतनी सबल होती थी कि परिवार और पति की अवहेलना कर दे। शारदा ने भी नियति को स्वीकार कर लिया था और जीने लगी थी उनके बनाए कायदे कानूनों के अनुसार। हद तो तब हुई जब अमरनाथ ने अपने ही पिता से लड़ाई कर ली और उनके पिता ने निकाल दिया दोनों को घर से। ना नौकरी थी, ना कोई ठिकाना, साथ में 2 बच्चे। लेकिन शारदा हार मानने वाली और भाग्य के भरोसे थक कर बैठने वाली नहीं थी। उसने अमरनाथ को समझाया, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रोजी रोटी का जुगाड़ करो। बच्चों को लेकर मैं यहीं संतोष के यहाँ रह लूंगी। अमरनाथ के पास कोई चारा नहीं था, सो उसे इस बात से ही सहमत होना पड़ा। जल्द ही उसे नई अध्यापक की नौकरी मिल गई और वह अपने पत्नी और बच्चों को अपने साथ रखने लगा। उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा था, लेकिन शारदा के साथ अक्सर उसका व्यवहार रूखा ही रहता था। उसका असली कारण कुछ तो शारदा के हर बात पर तर्क देना और कुछ उसका इतनी पढ़ी लिखी होना भी था। पुरुष अक्सर स्त्री अपने से कम बुद्धिमान और ज्यादा खूबसूरत हो यही चाहते हैं, लेकिन शारदा के मामले में ये बात बिल्कुल उलट थी। वो सुंदर नहीं थी पर बुद्धिमती थी, इस बात में कोई संदेह नहीं था। समय धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे और आदतन भी हो गए थे। शायद ये अब जरूरत भी थी। बच्चों के घर से दूर जाने के बाद दोनों कभी लड़कर कभी प्यार से ऐसे ही बस बंधे हुए थे एक दूजे से। अब अमरनाथ भी शारदा पे गर्व करता था और शारदा देर आए दुरुस्त आए कहकर खुद को समझा लेती थी। एक सुबह दोनों घूम कर आए तो आकर बैठे ही थे कि शारदा रसोई में पानी लाते लाते गिर पड़ी। जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। पता चला ये शारीरिक थकान नॉर्मल नहीं थी, कैंसर के शुरुआती लक्षण है। अमरनाथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। एक कल्पना भी उन्हें डरा रही थी कि बिना शारदा के उनका अस्तित्व एक ही क्षण में कितना कुछ बदल जाता है। कैसे रहेंगे वो शारदा के बिना। और अतीत उन्हें बार बार आकर धमका रहा था। जब थी तो कभी कदर नहीं की, अब जब समय नहीं है तो कदर पता चल रही है। कोस रहे थे ओह उस हर पल को जब उन्होंने शारदा के साथ गलत व्यवहार किया, पर शायद अब उसकी तो भरपाई असंभव थी। 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आए थे। अब अमरनाथ को अपने सारे किए की भरपाई करनी थी। वो अपनी तरफ से जी जान लगाकर सेवा में लग गया था। शारदा धीरे धीरे रिकवर कर रही थी, पर कोई भी लापरवाही अब उन्हें भारी पड़ सकती थी। आज करवा चौथ है। हर सुहागन के लिए यह एक पर्व के जैसा होता है। शारदा भी करना चाहती थी पूजा, पर उनका कमजोर शरीर और पति दोनों ही इस बात की अनुमति नहीं देते, जिसके कारण वह मन मसोस के रह जाती है। दिन में खाना खाते वक्त अमरनाथ जल्दी में कहीं निकल गया, कोई जरूरी काम की कहकर, पर दवाई लेने की हिदायत देना वह बिल्कुल भी नहीं भूला। शाम को सभी औरतें पूजा की थाली सजा रही थी,
तभी अमरनाथ भी कहीं से एक बॉक्स लिए प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी खुशी से। उसने वह बॉक्स शारदा को दिया और जल्दी से पूजा की थाल सजाने लगा। शारदा हतप्रभ सी कभी थाली को कभी उस बॉक्स को देख रही थी, जिसमें लाल रंग की साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, बिछिए पायल और भी बहुत कुछ सब था। लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर पति का आदेश था जल्दी से तैयार हो जाओ, और उनके गुस्से से तो वो वाकिफ थी। हालांकि अब नहीं करते थे, पर क्यों फालतू में भड़काया जाए, ये सोच वो तैयार होने लगी। कुछ ही देर में दोनों छत पर थे। अमरनाथ ने सारी रीत रिवाजों से उसकी और चांद की पूजा की और फिर छलनी से चांद को और फिर उसे देखा। शारदा की आंखें भर आई थी। वह बस भाव विह्वल सी देखती रही। अब बोलने की बारी अमरनाथ की थी। तुम हमेशा बिना कोई मुझसे अपेक्षा के ये व्रत रखती हो, जबकि मेरा व्यवहार कभी भी इस काबिल नहीं रहा। जब मैं इतना बुरा हूँ फिर भी तुम मुझे इतना चाहती हो, तो मुझे तो तुमसे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता ना। और हर बात तुम मेरी खुशियों और मेरी लंबी उम्र के लिए करती हो। ये साथ अब मुझे भी हमेशा के लिए चाहिए, और मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ कर देना। बोलते बोलते गला भर्रा गया। शारदा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहे जा रही थी। डबडबाई आंखों से कभी थाली तो कभी अपने लिए करवा चौथ का व्रत करने वाले को देख रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नमस्कार।